वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। और हम हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज कर रहे थे आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जहां हमने थ्योरी भी पढ़ा, डेरिवेशंस भी पढ़े, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। बहुत सारे वीडियोस कर चुके हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक कर सकते हैं। और आज हम कर रहे हैं हमारा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम ऑलरेडी कई सारे वीडियोस दे चुके हैं, जहाँ पे हमने डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। और अभी हम जो कर रहे हैं वो है हमारी जो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स है। हम टर्म्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कब सिलेक्ट कर रहे हैं? जब हमारी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 3 है। अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो हम उन टर्म्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, और उस सिलेक्शन को करने के बाद उन टर्म्स को सिलेक्ट किया तो हमारे क्वेश्चन में उनको फिट करके और किस तरीके से हम हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हम ये देख रहे हैं। तो आज हम इसका कर रहे हैं पार्ट 3। ऑलरेडी 2 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने हमारे जो क्वेश्चंस किए थे वो ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आपके लेटेस्ट पूछे जा चुके हैं। आपको पता है जब हमने सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की थ्योरी पढ़ी थी, उस थ्योरी वाले वीडियो में की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वहां हमने पढ़ा था कि अगर हमको नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो हम उन टर्म्स को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। हमारा जो सिलेक्शन होता है वो होता है a माइनस डी, a और a प्लस डी के फॉर्म में, जहां आपकी a माइनस डी लोएस्ट टर्म होती है, a प्लस डी आपकी हाईएस्ट टर्म होती है, d और a आपकी मिडिल टर्म होती है, और इन टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है आपका d। तो इसी चीज को हम यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन में, जहां हमें 3 टर्म सिलेक्ट करनी होगी। हम a माइनस डी, a प्लस डी को सिलेक्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री बेसिस पर है, मतलब हमें कोई ज्योमेट्री का फिगर दिया गया है, ट्राइंगल दिया गया है, उसके एंगल्स दिए गए हैं वो एपी में। और आपको पता है कि ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं, मतलब हमें 3 टर्म सिलेक्ट करनी है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी। वो कह रहा है कि कोई ट्राइंगल है, मान लेते हैं एबीसी, उसके जो एंगल्स हैं ए बी सी, वो एंगल्स आपके एपी में हैं, वो एपी फॉर्म कर रहे हैं। और अगर एंगल्स एपी में फॉर्म कर रहे हैं तो हमें बोला गया है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो ट्वाइस है आपके लीस्ट एंगल का। तो आप और बताइए कि वो एंगल्स क्या होंगे। तो चलिए हम उसको देखते हैं कि वो एंगल्स क्या होंगे। हम मान लेते हैं कि लेट द ट्राइंगल बी, हम मान लेते हैं कि जो ट्राइंगल है वो है ए बी सी। हमारा जो ट्राइंगल है वो ए बी सी है, ये हमने अज्यूम कर लिया। दूसरा हमने अज्यूम किया लेट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इन एपी। जो एपी में है हमें बोला गया है वो मान लेते हैं हम क्या है, ए माइनस डी, ए प्लस डी रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है कि हम बोल रहे हैं कि ये जो हमारा एंगल ए है, मान लिया है ये हमारा ए माइनस डी है, बी एंगल जो है वो है ए, और सी है आपका ए प्लस डी। और ये वो 3 एंगल्स हैं जो आपके एपी फॉर्म कर रहे हैं। अब चूंकि हमारे जो 3 टर्म्स हमको सिलेक्ट करनी होती थी, हम उनको a माइनस ए डी, ए प्लस डी के फॉर्म में सिलेक्ट करते थे। यहाँ हम वो 3 नंबर्स 3 ट्राई एंगल्स के रूप में मान के चल रहे हैं। वो जो 3 नंबर्स है वो 3 एंगल्स ही है, और अगर वो 3 एंगल्स की जो वैल्यू है वो एपी में है तो वो इसी फॉर्म में है। अब चूंकि हमें पता है कि ये इस तरीके से दिया हुआ है, अब हम लिखेंगे वी नो दैट। हमें पता है, क्या पता है हमें? वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल का जो सम होता है एंगल्स का वो कितना होता है? 180 डिग्री। अब ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है, लेकिन हमें पता होता है कि जो भी हमारा ट्राइंगल है उसके एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आपके पास एक इक्वेशन यहां से बनेगी और दूसरी इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है वहां से बनेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे
जब सम लिखेंगे तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ए हमने मान के रखा है ए माइनस डी, एंगल बी माना है ए और एंगल सी माना है ए प्लस डी, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस डी प्लस डी कितना होता है 0, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से a की वैल्यू आ गई आपके पास 60 डिग्री। तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे नाउ एज पर द क्वेश्चन, जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है हम उसी हिसाब से बोलेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो ट्वाइस है लीस्ट एंगल के। ये देखिए हमें बोला गया है जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो ट्वाइस है लीस्ट एंगल के। तो हम इस कंडीशन को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो कितना है a प्लस डी, वो क्या है, वो है 2 टाइम्स है लीस्ट एंगल के इक्वल। तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस डी इट इज इक्वल टू 2a माइनस का 2d। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस a इट इज इक्वल टू d प्लस 2d। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 3d इट इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है तो हम लिखेंगे पुट, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, पुट a इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये अभी हमने कैलकुलेट किया हमारी इक्वेशन 1 में। ये यहाँ पर हमने जब सॉल्व करके a की वैल्यू 60 डिग्री निकाली है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 60 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। जैसे हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3d इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो d की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 60 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से हमारे पास d आ जाएगा 20। अब हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो आया है 20 डिग्री। नाउ अब एंगल a कितना है हमारा, एंगल a है हमारा a माइनस डी। तो a माइनस डी क्योंकि हमने एंगल a b c इनको AP में लिया हुआ है तो हमारे a माइनस डी a प्लस डी ये AP में है। यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह हो जाएगा 60, d की जगह हो जाएगा -20, तो ये हो जाएगा आपके पास 40 डिग्री। जब हम एंगल B की बात करेंगे तो ये है हमारा a, तो ये हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। और एंगल C की बात करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस डी, तो ये हो जाएगा आपके पास 60 प्लस का 20, ये हो जाएगा 80 डिग्री। इसका मतलब जो हमें ऑल 3 एंगल्स निकालने को दिए गए थे तो उन तीनों एंगल्स की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। कितनी आई है, वो आई है हमारे पास, ये देखिए एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल B जो है वो 60 डिग्री है और एंगल C जो है वो 80 डिग्री है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये तीनों एंगल्स AP फॉर्म कर रहे हैं विद कॉमन डिफरेंस D। वो कितना है 20 डिग्री का इनके बीच में कॉमन डिफरेंस है। और अगर आप देखेंगे कि जो एंगल C है वो 2 टाइम्स है एंगल A का, मतलब दोनों ही कंडीशन जो आपके क्वेश्चन में दी गई हैं ये उनको सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन करने का तरीका। आपको क्वेश्चन कुछ भी दिया गया हो, आपको पता है कि अगर 3 टर्म सिलेक्ट करनी हो तो आप किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और एज पर द क्वेश्चन आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो इस क्वेश्चन में या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।